मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है और ऐसे में इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है, चुनावी चौपाल कर रही है, चाय पे चर्चा कर रही है। ऐसे में हम लोग आज पहुंचे हैं मनासा विधानसभा, जहां पर भाजपा ने माधव मारू, अनिरुद्ध मारू भी कहा जाता है, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र नाहटा पर फिर से विश्वास जताया है। लोगों में क्या कुछ कहना है, क्योंकि टिकट वितरण के बाद कई इलाकों में विरोध भी हो रहा था। लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम बताइए आपका। अश्विन सोनी। सोनी जी, यहाँ पर टिकट बंटने के बाद दोनों ही गुटों में विरोध हो रहा था, क्या वो विरोध शांत हो गया है? हाँ, विरोध शांत है। अच्छा। और परिवार की बात है, और परिवार में हो सकता है कि कुछ दिनों की नाराजगी रहे। हाँ। बाकी ऐसी विरोध वाली कोई बात नहीं है। हाँ। टिकट से सब संतुष्ट हैं। अच्छा। और चुनाव के जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि मनासा में इंडस्ट्रीज लाने की बात कही गई थी। 18 सालों से आप लोगों की सरकार है, अब तक एक भी इंडस्ट्री मनासा में क्यों नहीं आ पाई? इंडस्ट्री का ऐसा है कि नीमच और मनासा में जो एक तो डिस्टेंस कम होना, दूसरी बात अभी इंडस्ट्री का जो नया प्लान हमारे विधायक जी ने जो बताया है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जो अब नई इसके अंतर्गत आ रही है, न्यू इंडिया स्किल के अंतर्गत, तो वो इंडस्ट्री हम यहाँ लगाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद ये जो काम है, ये काम बिल्कुल इंडस्ट्री का भी चलेगा। अच्छा। और इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो अब तक क्यों नहीं आप लोग लगा पाए? आपकी सरकार थी। नहीं, ऐसा नहीं है, काम चालू है। देखो, सब तरह की योजनाएं रहती है शासन में, उस प्रकार का माहौल अब क्रिएट हुआ है। हमारे यहाँ मनासा का परिदृश्य जो बदला है इन 5 सालों में, तो काफी कुछ संभावनाएं बढ़ी है। और आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है आपकी, कि पिछली बार नहीं लग पाई, पर वो ऐसा माहौल अब तैयार हुआ है, तो हम उस ओर बिल्कुल अग्रसर होकर इस दिशा में काम करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। दिनेश राठौर, जिला कांग्रेस महामंत्री मना। इंडस्ट्रीज का दावा सरकार ने किया था, अब तक नहीं आ पाई, क्या कारण रहा? उसके लिए प्रयास कर रहे होंगे। 18 साल इनको हो गए हैं मध्य प्रदेश में, और 5 साल विधायक जी को हो गए हैं। अब इनके जो विकास के मुद्दे हैं, केवल और केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा करना जानते हैं और हेलीकॉप्टर मोड़ना जानते हैं। आपने देखा होगा कि विकास के नाम पर इतने मुख्यमंत्री पागल हुए थे, गेती तक ले ली थी हेलीकॉप्टर में। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे तो मध्य प्रदेश को चला है, विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, विकास के नाम पर जीरो है। अभी तो कोई विकास की बात करने वाला यहाँ नहीं है। लेकिन जनता ने तो कांग्रेस का ही समर्थन किया था, फिर आप ही के जो विधायक थे वो बागी हो गए थे। हमारे ही लोग कुछ 35 करोड़ रुपए में बिक गए थे। और मध्य प्रदेश में जो सरकार आई थी वो वापस 15 दिन चली गई। अब क्या करें, अपने ही लोग बिक गए और चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और सरकार बनाई, और आज उसका परिणाम भुगत रहा है मध्य प्रदेश। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार फिर से लहर बदल सकती है? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में 167 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में एक नारा है, वक्त है बदलाव का, बदला है मध्य प्रदेश, बदल देंगे पूरा देश। बदलाव का नारे की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमने सरकार बनाई, लेकिन हमारे ही कुछ लोग बिक गए थे। इस बार अगर बदलाव होता है तो फिर क्या होगा? सर, आपको बता दें इस टीवी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक विकास किया है, जैसे आप मनासा का दृश्य देख लो, यहाँ पे हॉस्पिटल 100 बेड का बना है, कॉलेज की बिल्डिंगें बनी हैं। आप सिंचाई के क्षेत्र में देख लो, 1208 करोड़ की योजना जो सिंचाई के लिए किसानों के लिए सम्मान्य विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। नल जल योजना के माध्यम से 1408 करोड़ की योजना जो प्रत्येक घर को पीने के पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए करा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में रही है, तो एक बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाता है। और आज विकास की ओर मध्य प्रदेश और भविष्य में विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। नीमच के जिला अस्पताल में अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। आप मनासा में कैसे दावा कर सकते हैं कि अस्पताल बन गया है तो इलाज मिल ही जाएगा मरीजों को? देखो, मनासा में लगभग आज के टाइम में जो जिले की फैसिलिटी है, वो एक छोटे से मनासा जैसे पैलेस पे भी स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था है। और रही कहीं स्टाफ की कमी, तो छोटी मोटी हर विभाग में स्टाफ ट्रांसफर के कारण, अन्य कारण से भी स्टाफ कम रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सुविधा बराबर है। यानी विकास की चारों ओर गंगा बह रही है, तो युवाओं को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ का युवा मनासा छोड़कर मंदसौर, रतलाम, इंदौर क्यों जा रहा है या राजस्थान क्यों जा रहा है? ऐसी जानकारी आपको जिसने भी दी है वो ठीक नहीं दी है। कहीं ना कहीं युवा अपने आप में कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्यरत हैं और नए नए उद्यम खोलकर अपने आप को कहीं ना कहीं वो व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी इंडस्ट्रीज मनासा में खुली? मनासा में ज्यादा नहीं है, पर हाँ, एक आध दो तो ऐसे औद्योगिक छोटे उद्यम क्षेत्र हैं जिसमें युवा कहीं ना कहीं अपने अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। अच्छा,
और रही बात विधायक जी की, तो अभी जैसा कि मुकेश जी ने बताया, पिछले 70 साल की कांग्रेस की सरकार रही और गांधी सागर बांध बने 50 साल या 60 साल लगभग हो चुके थे। उसके बावजूद मनासा विधानसभा को उस गांधी सागर डैम का पानी नहीं मिल पा रहा था और कांग्रेस की 1993 तक सरकार रही है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, तब तक यहाँ गांधी सागर का कोई पानी आने का लिए कोई प्रयास तक नहीं किए गए। जबकि यहाँ पर बड़े बड़े कांग्रेस के मंत्री रहे, नरेंद्र नाडा जी जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो उद्योग मंत्री भी रहे और कई विभिन्न मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं अच्छे से अच्छे। उसके बावजूद गांधी सागर का पानी यहाँ पर लाने में वो असफल रहे हैं। हमारे विधायक माधव मारू जी ने अभी इस 5 साल के कार्यकाल में 1208 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना के तहत और 1400 करोड़ की एक सिंचाई योजना के तहत गांधी सागर का पानी यहाँ पर लाने में सफल रहे हैं और शिवराज सिंह जी चौहान ने उस योजना को क्रियान्वित कर दिया है और वो पानी यहाँ पर आने वाला है। अभी तक तो नहीं आया ना, लेकिन 18 साल हो गए। अभी सफल हो गया है, मतलब आने वाला है, वो कहीं ना कहीं योजना क्रियान्वयन में है और काम चालू हो गया है। सब आप पूछ सकते हैं भाई साहब, चंबल का पानी अब तक क्यों नहीं आ पाया है? एक तो हमारे मित्र को बता दूं कि आपने कहा कि चंबल का पानी, इस चंबल बांध की योजना ही कांग्रेस सरकार में आई, कांग्रेस की देन है। और इस मनासा नगर में जो नलों में पानी आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। चमलेश्वर बांध कांग्रेस सरकार में बना, पठिया डेर कांग्रेस सरकार में बना। कुल मिलाकर वो कर दिया, आप करेंगे, हमने तो कर दिया है। इनने कहा कि चंबल से पानी आएगा, वो कब आएगा ये तारीख नहीं है। हमने तो चमलेश्वर बांध से पानी यहाँ नलों में आ रहा है, ये स्थिति है, ये करेंगे। इनने अभी बोला कि अस्पताल बन रहा है, ये अच्छी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी विधानसभा में इतना बड़ा अस्पताल नहीं है। अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होता है, उसमें डॉक्टर चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, सुविधा चाहिए। सुविधा के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग खड़ा करना तो आसान है, लेकिन उसमें सुविधा क्या है? सुविधा क्या है भाई साहब? कॉलेजों में कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? और मुझे क्योंकि कुछ युवा मिले थे सुबह, वो बता रहे थे कि यहाँ पे टीचर्स नहीं है समय पे, अगर आते हैं तो स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में भी टीचर्स नहीं आते हैं। नहीं भाई साहब, लगभग कॉलेज में सभी टीचर उपलब्ध है। अच्छा। हाँ, टीचरों की कोई कमी नहीं है कॉलेज में। और आपके कितने युवा मित्र हैं जिनको मनासा में ही रोजगार मिल गया उद्यमों के माध्यम से? मेरे बहुत सारे ऐसे युवा मित्र हैं जो यहाँ मनासा में ही आते हैं, यही रोजगार का काम करते हैं। अच्छा, बाहर कोई भी नहीं गया? नहीं, बाहर तो बहुत सारे जो अपने अपने हिसाब से जाते हैं ना। हाँ। बाहर बहुत सारे, क्यों जरूरत पड़ रही है पलायन करने की यहाँ के लोगों को? देखो सबके अपने अपने दिमाग अलग अलग जगह लगता है, उनको कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है, वो सब अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से जाते और हैं। महिला सुरक्षा यहाँ पर कैसी है? महिला सुरक्षा है बिल्कुल सही है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोई अपराध नहीं होते हैं, सब सुरक्षित है? रात को 12 बजे महिला निकल जाती है। अपराध तो होते हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके निकल जाना ये एक शर्मनाक घटना है। अब किसको क्या कहें, कौन सुनता है? तुझसे ही बेर और तुझसे ही काम। अच्छा नहीं लगता है किसी बात को यहाँ ओपन करना। अपराध तो यहाँ बहुत बड़े हैं, माफियाओं का राज यहाँ रहा है, लोगों के अपहरण यहाँ हुए हैं और बहुत सी घटनाएं यहाँ हो रही है। केवल और केवल मनासा विधानसभा में तीनों थाने तोड़ बट्टे के ठिकाने बने हुए हैं। तो ये बात कहना उचित नहीं है अभी, और क्या वो निकल जाएगा मुंह से तो अच्छा लगेगा। भाई साहब, क्या ऐसा है कि यहाँ पर माफियाओं का राज लगातार बढ़ता जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ माफियाओं का राज नहीं है। और मेरे मित्र की बात को काटते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो 100 बेड का हॉस्पिटल जो यहाँ बन रहा है, इसके यहाँ जो पुराना हमारा हॉस्पिटल है उसमें करीबन 12 डॉक्टरों का स्टाफ है। 50 रुपए में यहाँ पे ब्लड की सारी जांच होती है, 50 रुपए में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी होती है, 190 मरीजों का डायलिसिस यहाँ पे हो चुका है, जिसके ये भी प्रत्यक्ष गवाह है। और वहाँ जो रजिस्टर है उसमें भी आप पूरी उनकी डिटेल देख सकते हैं। तो एक स्वस्थ गंभीर होता है तो फिर नीमच के आगे उदयपुर क्यों भेजना पड़ता है मरीज को? बहुत सारी बीमारी ऐसी रहती है। आज जैसे कोई हार्ट डिसीज हो गई, उसका इलाज यहाँ संभव नहीं होगा तो उसको यहाँ रोक के उसको स्थिति गंभीर नहीं बना सकते, उसको आगे भेजना ही पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार में जो अस्पताल है वो ज्यादा सक्षम है, भाजपा के जो मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंदौर जाना चाहे इंदौर जाए, रतलाम आरटी कॉलेज में जाना चाहे वहाँ जाए, वो उदयपुर जाना चाहे अहमदाबाद जाना चाहे। ये मरीज की सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है, उसको जहाँ का विश्वास हो वहाँ जाता है। पर गंभीर रोग में यहाँ मरीज को रोकना उचित नहीं है। जो सामान्य बीमारी रहती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, वो सब यहीं हैंडल होते हैं। स्नेक बाइट के केस यहाँ हैंडल होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। रेफरल अस्पताल किसी जमाने में हुआ करता था, आज यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। दिनेश दिनेश जी, विकास की यहाँ पर बिल्कुल गंगा बह रही है, सब कुछ अच्छा है? है? सब कुछ अच्छा है यहाँ पे? अच्छा क्या है? विकास सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया ही हो रहा है। रोजगार के अवसर हैं यहाँ पे? रोजगार कहाँ है? कहाँ है? नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं सब बढ़िया है। हाँ, रोजगार कहाँ है?
नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, और किसानों की आय दुगनी हुई क्या? कहाँ हुई? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। और महंगाई बढ़ रही है ना। महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। और जब मैं आपको बता दूं, किसानों को किसान सम्मान निधि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और मध्य प्रदेश सरकार भी देती है। और आज हमारे मनासा विधानसभा में आप बोल रहे हैं कि बाहर काम करने जाना पड़ेगा, ये कभी भी संभव नहीं है। हर खेत सिंचित होगा, ताकि यहाँ किसान कृषि प्रधान कृषि के लोग ज्यादा हैं, तो हर खेत में सिंचाई होगी तो वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा। और सम्मानीय विधायक जी का भी वो सपना है कि आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे कि वो हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं बने, बाकी रोजगार देने वाले। और मित्र बता रहे थे कि कांग्रेस के शासन में पीने का पानी मनासा में आया है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के शासन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि मनासा में एक सप्ताह 4 दिन में एक बार नल आया करता था। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फिल्टर पानी पर डे मनासा को मिल रहा है। रेफर हॉस्पिटल कांग्रेस के समय हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल नहीं कह सकते। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, ताकि उस समय गंदगी हॉस्पिटल में इतनी थी कि आदमी स्वस्थ आदमी भी जाता तो बीमार हो जाता था। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश। मुकेश जी, कितना विकास हुआ है मनासा में? क्या सब कुछ बढ़िया है? सड़क, पानी, बिजली, चंबल नदी का पानी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सब कुछ आ गया? बहुत ही अच्छा विकास हुआ है, क्योंकि मैं मालखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे रोड नहीं था। भाजपा सरकार आई ना, उसके बाद से बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। अभी आपको लगता है कि विकास बहुत हो गया? महिला सुरक्षा क्षेत्र में कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी। और ये जो 1500 रूपए दिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है मुफ्त की रेवड़ी है? देखो, ये है कि अभी आए तो नहीं है ना, अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना, उसी के सही 12.5 चलते रहो। अच्छा, तो एक तरफ तो कांग्रेस आरोप लगाती थी कि मुफ्त की रेवड़ियां जो है भाजपा बांटती है, 1250 3,000 कर देंगे। आप भी तो 1500 देने का दावा कर रहे हैं। हमने सरकार आने के बाद कहा है मुफ्त की रेवड़ी की बांटने काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और झट बोलो, केवल और केवल इनका काम ही रह गया है। लेकिन ऐसे तो जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा ना, चाहे दोनों ही पार्टियां हो। फ्री की सुविधा कौन दे रहा है मध्य प्रदेश में? पूरी भारतीय जनता पार्टी। गेहूं फ्री, लाडली बहना को पैसा फ्री, गैस सिलेंडर फ्री। मतलब लोगों की और आम जनता की आदत का खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अगर आप आएंगे तो ये योजनाएं बंद कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, मेरा कहना, फिजूल की योजना तो बंद करना पड़ेगी ना। अच्छा। मेरा क्यों करें? आदमी को आज आदमी काम नहीं कर रहा है। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करेंगे? उद्यम खोलेंगे? में जो सरकार आने के बाद जो नियम बनेंगे, जो परिषद बनेगी, जो कैबिनेट बनेगी, उसके बाद बात करेंगे। तो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मनासा विधानसभा से आ रही हैं, चाहे कांग्रेस के कुछ समर्थक हो या भाजपा के, दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं कई इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों में आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, न सिर्फ इंदौर जैसे शहरों में, बल्कि राजस्थान के भी कई शहरों में वो यहाँ से जाते हैं। एक और बात जो यहाँ के ग्रामीणों ने बताई कि किसानों की आय दुगना करने की बात भाजपा सरकार ने की थी, वो उतनी दुगनी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल भाजपा के जो समर्थक है, उनका कहना है कि आय दुगनी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हो या फिर अन्य जो भी कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सरकार में लागू की गई, उसके माध्यम से आय बढ़ी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन देखना होगा कि 17 नवंबर को कैसे चुनाव में लोग वोट डालने जाएंगे और 3 दिसंबर को आखिर परिणाम क्या आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया टीवी लाइव, मनासा, मध्य प्रदेश।